बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं। जीत के जश्न में शामिल होने के लिए पहुंचे और उनके पहुंचते ही आप देखिए फूलों की बौछार शुरू हो चुकी है, गुलाब के फूलों की बौछार शुरू हो चुकी है। खुद भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा उनका स्वागत करने के लिए वहां पर खड़े हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको एबीपी न्यूज दिखा रहा, पल पल की जानकारी आपको दे रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय पहुंच चुके। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां मौजूद हैं, अनिल बलूनी मौजूद हैं, दूसरे नेता मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए मौजूद हैं और पीएम नरेंद्र मोदी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सीधी तस्वीरों में उनका स्वागत किया जा रहा है, उनको बुके और पीएम पैदल धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और दोनों तरफ जो कार्यकर्ता मौजूद हैं उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में, लाइव तस्वीरों में पीएम नरेंद्र मोदी यहां मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो पिछले 4 घंटों से यहां मौजूद हैं और भाजपा के इस जीत के जश्न में शामिल हैं, लगातार उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, इस जश्न में शरीक हो रहे हैं। यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी खासियत है कि जीत में भी वो कार्यकर्ताओं के साथ हैं, हार में भी वो हौसला बढ़ाते हैं, यही उनकी खासियत है। और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। पीएम नरेंद्र मोदी इस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो कॉरिडोर बनाया गया है, गेट से लेकर अंदर के पोर्च तक का जो कॉरिडोर बनाया गया है, उस कॉरिडोर से गुजरते हुए और कुछ कार्यकर्ताओं से मिलते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत है 2018 में स्वागत है पार्टी तो कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जीते हैं, लेकिन इस जीत के मायने बहुत ज्यादा है क्योंकि इस जीत में भारतीय जनता पूर्वोत्तर की जीत हमारी है, जिसके दम पर जीत मिली पूर्वोत्तर भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक कार्य की वजह से ये जीत मिली और निश्चित रूप में भाजपा की ये जीत बहुत महत्वपूर्ण है इस मायने में और उसको बाखूबी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो जानते भी हैं, समझते भी हैं। ये दरअसल वो तस्वीर है, देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिला रहे हैं, साथ में जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो उनके साथ हैं। दरअसल ये तस्वीर इस बात को बताती है कि सरकार और संगठन जब दोनों एक लय में काम कर रही होती है तो एक बड़ा इतिहास रचती है और आज वही देखने को मिला। नागालैंड में फिर से वापसी की भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन के साथ और त्रिपुरा में फुल प्रयास सरकार की तरफ बढ़ी और फिर से सरकार रिपीट हुई। दरअसल यही भाजपा की खासियत है कि संगठन के एक एक पल को वो जीते हैं और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान, एक सुकून है कि जिन कार्यकर्ताओं के दम पर उन्होंने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में जीत दर्ज की है, उसके बाद यहां वो पहुंचे हैं तो विकास का साथ अभिवादन प्रधानमंत्री जी कार्यालय के अंदर ऊपर की गैलरी से। दरअसल वहां पर जैमर वगैरह लगा हुआ, इसी वजह से आप हमारे संवाददाता को सुन नहीं पा रहे थे, दिक्कत आ रही ऑडियो में। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है दिल्ली में, वहां की तस्वीरें। अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, कद्दावर नेता, कई मंत्री यहां पर नजर आ रहे हैं। आज की यह जीत बहुत बड़ी जीत है। जिस तरीके से पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रचंड जीत हासिल की है तीनों राज्यों में। आप देखिए उनके स्वागत के लिए कैसे तमाम नेतागण यहां पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से लेकर तमाम नेताओं को आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के इंतजार में। जैसे ही प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे उनका संबोधन होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 का यह पहला चुनाव जिसमें बीजेपी लगभग 3-0 से जीत चुकी है, क्योंकि मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड तीनों जगह पर बीजेपी की या उनके गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यही नहीं, त्रिपुरा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है वो बहुत मायने रखता है। त्रिपुरा जो कि एक जमाने में लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, वामपंथ का किला उसे कहा जाता था, ना पिछले चुनाव में सिर्फ बीजेपी ने उसे ढहा दिया बल्कि एक बार फिर से सत्ता में वापसी की है भारतीय जनता पार्टी ने। तो त्रिपुरा हो, मेघालय हो, नागालैंड खासतौर पर जहां पर प्रचंड जीत मिली है बीजेपी गठबंधन को, तो ऐसे में इन तीनों राज्यों के नतीजे बहुत ही उत्साहजनक हैं। 2023 का जो पहला चुनाव हुआ वो बीजेपी जीत गई, 2024 तक इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी। इस लिहाज से यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीति में दरअसल संकेतों के बड़े मायने होते हैं।
परसेप्शन को लेकर बहुत चीजें कही जाती हैं, उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अभी बिल्कुल फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। एक बार फिर से मैं लिए चलता हूं आपको नीरज पांडे के पास, वो आपको वहां से सीधा पल पल का हाल बताएंगे। नीरज। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको पल पल का हाल बताऊंगा। इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ही हूं, जहां जश्न का माहौल है और लगातार जश्न हो रहा है। लेकिन इस जीत के बहुत मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई नेतृत्व है, एक दिन भी वो खाली नहीं बैठते। जब वो एक चुनाव राज्य का लड़ रहे होते हैं और उसका काम खत्म होते हैं, वो दूसरे राज्य के चुनाव में लग जाते हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है। चुनावी जीत दरअसल कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये एक निरंतरता का प्रतीक होती है, क्योंकि जब कोई पार्टी निरंतर काम कर रही होती है, कोई नेता निरंतर काम कर रहा होता है, तो भी जीत सुनिश्चित हो जाती है। और नरेंद्र मोदी की यही खासियत है। त्रिपुरा का चुनाव खत्म हुआ, नागालैंड का चुनाव खत्म हुआ, तो आपने देखा वो कर्नाटक पहुंच गए। कर्नाटक का एयरपोर्ट उन्होंने उद्घाटन किया। कर्नाटक ही नहीं, अब वो लगातार राजस्थान, लगातार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दूसरे राज्यों में घूम रहे हैं। तो ये दरअसल उस नेता के करिश्मा, उस चेहरे का करिश्मा ही है और मेहनत ही है। क्योंकि एक आदमी जब चुनाव लड़ रहा होता है तो ये मान लेता है कि चुनाव खत्म, अब थोड़ा सा आराम कर ले। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस इसके उलट हैं, चुनाव खत्म होते ही वो नई ऊर्जा के साथ दूसरे राज्य में जुट जाते हैं। तो जब इतने कर्मशील लोग हों किसी पार्टी में, ऐसा संगठन हो, तो क्यों नहीं जीत होगी। और उसका नतीजा देखिए अभी आप देखिए, यहाँ पे जब देख रहे होंगे तो वहाँ 4 घंटे में यहाँ लोग इकट्ठा हुए और केवल पब्लिक ही पब्लिक है। भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य से लोग आए हुए हैं। यहाँ इसलिए आए हुए हैं कि वो अपने पीएम को सुनना चाहते हैं, अपने पीएम को देखना चाहते हैं, अपनी पार्टी के जश्न में शामिल होना चाहते हैं। तो दरअसल देखिए, त्रिपुरा एक और मायने बहुत इंपॉर्टेंट है अखिलेश, क्योंकि त्रिपुरा में 2018 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलो पलटाई का नारा दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने चलो पलटाई का नारा दिया था। लेकिन इस बार की जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल रूल किया, उसके आधार पर जीत मिली है। तो ये जो लोग यहाँ पर इकट्ठे ये डांस कर रहे हैं, दरअसल ये डांस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी को जरा उनसे बात नीरज, आज उनका दिन है। त्रिपुरा की जीत को किस लोग देखते हैं? त्रिपुरा जीत तो जीत ही है, त्रिपुरा की भी जीत है, कोई बात नहीं। थोड़े से वो हमारी सीट कम आई है, लेकिन हम सरकार बना रहे हैं, तीनों स्टेटों में सरकार बना रहे हैं। ये 2024 का आगाज है कि मोदी जी वर्ल्ड फेमस नेता हैं और रहेंगे। जय श्री राम, 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 जय मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। नॉर्थ ईस्ट के नतीजों से संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल संतुष्ट है जी। बहुत सौभाग्य की बात है, हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले। पूरे दुनिया के लोग चाह रहे हैं कि हमारे देश में ही मोदी जैसे प्रधानमंत्री हो। बहुत ही सौभाग्य की बात है। कोई जात पात नहीं है, सबका विकास हो रहा है, कोई क्राइम नहीं है, कोई घोटाले नहीं है। और ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, मंच की तरफ बढ़ते हुए। और चारों तरफ आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो लहराते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का वहां पर इंतजार चल रहा है। नीरज भी वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद हैं, उनसे वो बातचीत भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसे ही मंच पर पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। नीरज, आप बात करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, हम आपको बता दें कि दरअसल यहाँ का जो माहौल है, मैं कह रहा था कि होली भले 8 तारीख को है, लेकिन होली यहाँ आज ही मन चुकी है। लोगों ने गुलाल लगाना शुरू कर दिया, तिलक लगाना शुरू कर दिया, और तमाम लोग दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए हैं यहाँ इस जश्न में शामिल होने के लिए। और एक ही नारा है, मोदी मोदी मोदी, मतलब सबके जुबान पर सिर्फ मोदी मोदी है। आप लोग कहाँ से हैं? हम ये साउथ दिल्ली से ही हैं। जश्न मना रहे हैं, आज ही आप लोग होली मना ली? हाँ, आज ही होली मनाइए जी, आज ही होली मनाइए। जी। मतलब त्रिपुरा की जीत के साथ होली? नहीं, तीनों राज्यों की जीत के साथ होली है। तीनों राज्यों की सरकार में आप शामिल? हाँ, जी। दरअसल तीनों राज्यों की सरकार में भाजपा शामिल हुई है, इसीलिए यहाँ पे होली हो रही है। सर, आप तो गुलाल लगाए नहीं? अरे लगाएंगे गुलाल करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि नॉर्थ ईस्ट की तीनों स्टेट। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर,
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।